सरसों में डंडी रोग क्या होता है? मात्र 10% किसान ही जानते हैं। 90% किसानों को सरसों के इस रोग का पता ही नहीं है कि यह रोग क्या होता है। सरसों के उत्पादन पर डंडी रोग का 40% नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। यह रोग कब और क्यों फैलता है? वीडियो को पूरा देखें ताकि इस रोग के उपाय को समझ सके और उपाय किया जा सके। सरसों की खेती में डंडी रोग इसलिए फैलता है क्योंकि बहुत से किसान सरसों की बुवाई से पहले खेतों की गहरी जुताई नहीं करवाते हैं। पुरानी कृषि के जो अवशेष रह जाते हैं, खेतों में कचरा अधिक रहता है, उसी सरसों के खेत में यह डंडी रोग फैलता है। सरसों की जड़ों को विकसित होने के लिए पुराने अवशेषों से जगह नहीं मिल पाती और आगे विकसित नहीं हो पाती है और आगे बढ़ नहीं पाती है, जिसकी वजह से सरसों की जड़ों में गांठ पड़ जाती है। उस गांठ में से ही है डंडी रोग निकलता है और डंडी रोग में सरसों के विकास को रोक देता है, सरसों के पेड़ की ग्रोथ को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से सरसों की लंबाई को रोक देता है। सरसों की फलियों का जो फराब होता है वह बहुत ही छोटा रहता है और फलियों के दाने भी बहुत महीन बहुत छोटे रहते हैं और फलियों का आकार भी बहुत छोटा रहता है, जिसकी वजह से सरसों के इस रोग की वजह से सरसों के उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सरसों के जिस खेत में है डंडी रोग होता है उस खेत में उत्पादन पर सरसों का 40% नुकसान देखने को मिलता है। सरसों के जिस खेत में डंडी रोग होता है उस खेत की सरसों की जड़ें रासायनिक उर्वरकों को अवशोषित कर सरसों के पेड़ तक नहीं पहुंचा पाती है, जिसके कारण सरसों का पेड़ बहुत ही छोटा रह जाता है और पतील बना रहता है और तना भी बहुत कमजोर रहता है। सरसों का पेड़ बहुत ही छोटा रह जाता है। डंडी रोग का कितना नुकसान सरसों के उत्पादन पर होता है? थ्रेशरिंग से निकलवाते समय पता चलता है कि एकड़ जमीन में 7 से 8 क्विंटल सरसों ही हो पाती है। किसान साथियों, आप भी वीडियो में सरसों के पेड़ों को देख रहे हैं कि सरसों के पत्ते बहुत ही छोटे और बहुत कमजोर है, तना पतला रहता है। सरसों की जो फलियां आती है वह बहुत दूर दूर लगती है और सरसों की खेत में हर पेड़ में डंडी रोग है। सरसों में फूटान बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं हर पेड़ के नीचे डंडी रोग है। और यदि किसान साथियों आप भी सरसों का ज़बरदस्त उत्पादन लेना चाहते हैं तो पुरानी कृषि के अवशेषों को सड़ा गलाकर गहरी जुताई करानी चाहिए और जुताई के साथ साथ रोटावेटर लगवाना चाहिए और रोटावेटर ताकि पुरानी अवशेष खरपतवार है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यदि आप भी इस तरह के सरसों का उत्पादन चाहते हैं तो इसके लिए आप सरसों की बुवाई के साथ साथ एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट सल्फेट और यूरिया इन तीनों को मिक्स करके बिजाई कर देनी चाहिए सरसों के साथ और फिर उस पर टाइम पर सिंचाई करनी चाहिए और सिंचाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सरसों में जनवरी या दिसंबर के महीने में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। अधिक नमी रखेंगे तो इसमें तला गलन रोग लगने की संभावना रहती है, जिसके कारण भी सरसों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। यह बीज 45 या 46 पाइनियर बीज।